कि मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे कहाँ हैं, तो पता चला काजी शरी के घर में। कूफा के काजी साहब, उनको जब पता चला कि खबर हो गई है इब्ने ज़ियाद को, तो अब इन बच्चों को कैसे बचाया जाए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा जाओ, फला जगह से एक काफिला मदीने को जा रहा है, इन दोनों बच्चों को अगर उस काफिले में मिला दोगे तो उनके साथ ये दोनों बच्चे भी मदीना खैरियत से पहुंच जाएंगे। काजी शरी के बेटे ने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और जब उस जगह पहुंचे जहां से काफिला चलना था, तो देखा वहां काफिला नहीं है, लेकिन कुछ दूर रेतों की गर्मी, उसकी उड़ती हुई धूल, गर्दो गुबार, लग रहा था कि काफिला दूर नहीं है। अगर दौड़ दौड़ करके दौड़ा जाए तो काफिले में शामिल हो सकता है। दोनों बच्चों से कहा, अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ काफिला धीरे धीरे चलता है, क्योंकि काफिले में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, धीरे धीरे वो चलते हैं। आप जरा तेज चलिएगा और कुछ दूरी के बाद आपको काफिला मिल जाएगा और आप मदीने पहुंच जाएंगे। ये सुनकर के दोनों बच्चे क्यों ऐसा कर रहे थे, बताया कि आपके अब्बा हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया जा चुका है, अब आपके वालिद इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब आप मदीना पहुंच जाए। बाप की शहादत की खबर छोटे छोटी उम्र के बच्चे कैसे बर्दाश्त करते हैं। कूफा का खौफ, लोगों की बेवफाई, इकट्ठा होकर के मुस्लिम बिन अकील को शहीद करना, उन्हीं की वजह से हानि को शहीद कर देना। ये खबर सुनने के बाद दोनों बच्चों का दिल हिल गया, भागते रहे, दौड़ते रहे। छोटा भाई गिर गया तो बड़े भाई ने उठा लिया, कभी बड़ा भाई लड़खड़ाया, छोटे भाई ने सहारा दिया। रात भर गर्म रेत में दोनों बच्चे नंगे पैर दौड़ते रहे। उनके नाजुक पैरों में गर्मियों के छाले, अंदाजा लगाइए। ये मैं दर्द इसलिए बयान करता हूं कि अल्लाह करे ये दर्द तेरा अपना दर्द बन जाए और तू ये समझे इस्लाम आसानी से तेरे घर में नहीं आया है। अहले बैत ने मुसलसल अपनी गर्दनें कटवाई है, ज़ैनब ने अपना बलिदान शामिल किया है। ये इस्लाम बैठे बैठे कच्छ में नहीं आया है, ये तब आया है जब मुस्लिम बिन अकील ने तुझे बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवाई, जब अपने दोनों बच्चों को बलिदान के मैदान में उतार दिया। ये इस्लाम तुझे तब मिला है जब रसूल के घराने का लहू इसमें बहा है, तब इस्लाम बचा है। इस्लाम ऐसे नहीं है, इसलिए हुसैन के नाम पर हमारा माल भी हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर है। अगर आप हमें बचाने के लिए अपने परिवार को लुटा सकते हैं तो ए हुसैन, आपका झंडा लहराने के लिए हम भी अपने परिवार का बलिदान दे सकते हैं। न हम इधर की सुनेंगे न हम उधर की सुनेंगे, हम सुनेंगे तो सिर्फ अहले बैत की सुनेंगे। दोनों बच्चे दौड़ते। इसको सोचो,
दो छोटे छोटे बच्चों को अगर जंगल का कोई दरिंदा पीछा कर रहा हो तो बच्चे अपनी जान बचाने के लिए कैसा भागेंगे? जरा भी रुकेंगे तो वो हमको खा जाएगा। जंगल का शेर हमें दौड़ा रहा है, बचते बचते गिरते पड़ते जख्मी पैरों से रात भर। जैसे ही सुबह का सवेरा होने वाला, इन बच्चों को काफिला तो नहीं मिला मगर एक आबादी दिखाई पड़ी। इनको इत्मीनान हुआ कि चलो कूफा से निकल करके हम दूसरी आबादी में आ गए हैं, अब तो सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे पूरा सवेरा हो गया, अंदर आए तो देखा कि मैं कूफा ही में हूं, कूफा ही में हूं। सारी रात दौड़ते रहे और कूफा के बाहर नहीं निकल सके। एक पेड़ के साए में खड़े बैठे रहे। इतने में एक हबशिया कनीज पानी लेने के लिए चश्मे के करीब आई तो उसका साया नजर आया। जब साया नजर आया तो उसने झाड़ की तरफ देखा, दो छोटे छोटे बच्चे। करीब आके पूछा, बच्चों तुम्हारा नाम क्या है? एक बोला मेरा नाम मोहम्मद, दूसरे ने कहा मेरा नाम इब्राहिम है। किसके बेटे हो? उस हालत में भी बच्चे झूठ बोलने को तैयार नहीं, झूठ बोलने को तैयार नहीं। बोले मुस्लिम बिन अकील का बेटा हो। इत्तेफाक है कि वो कनीज अहले बैत की चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली थी। दोनों बच्चों से उसने कहा, चलिए मैं जिसकी कनीज हूं, मेरी जो मालिका है वो अहले बैत की शहदाई है, आपको बहुत इज्जत के साथ रखेगी। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसके घर गए, उसने नहलाया, खिलाया, पिलाया, मोहब्बत दिखाया। बच्चों को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि रात में उसका शौहर आया। उसने देखा कि दिन भर मैं जिन बच्चों को ढूंढ रहा हूँ वो तो मेरे ही घर में हैं। इन दोनों बच्चों को पकड़ा। बीवी चिल्लाती रही, इन फूलों को मत खत्म करो, ये फातिमा जहरा के चमन का फूल है, इनको तकलीफ मत दो। इनकी तकलीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी। मगर दुनिया की लालच जिसकी आंखों पे छा जाए, दुनियादारी ही जिसकी दुनिया बन जाए, उसने माना नहीं। पकड़ करके इब्ने जियाद के पास ले गया कि इनाम मिलेगा। इब्ने जियाद ने उन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया। इतने छोटे थे कि उनसे क्या बात करते, जेल में डाल दिया। अब हुस्न इत्तेफाक देखो कि बगावत और मोहब्बत साथ साथ चल रही है। बगावत ने दोनों बच्चों को कूफे से भागने पर मजबूर किया और कनीज की मोहब्बत उसे घर में ले आई। मगर मालिक मकान की बगावत इन दोनों बच्चों को इब्ने जियाद के पास ले गई और वो जेल में चले गए। अब जेल में फिर मोहब्बत नजर आई, कहीं बगावत कहीं मोहब्बत। यही अहले बैत की पहचान है, कोई बगावत करेगा, कोई मोहब्बत करेगा। आज भी सादात की यही पहचान है कि सैयदों से कोई बगावत करेगा और सैयदों से कोई बेहद मोहब्बत करेगा। जब जेल में गए तो वहाँ पे जो दरोगे जिंदा, जो जेलर था, जेल का अधिकारी,
मशकूर उसको जब पता चला कि मुस्लिम बिन नकील के ये दोनों शहजादे हैं, तो उसने कहा घबराओ नहीं, इस जेल को मैं तुम्हारे आराम की जगह बना दूंगा, इस जेल को मैं तुम्हारे आराम की जगह बना दूंगा, अच्छा सा खाना पानी, कहा तुम आराम करो। और रात के अंधेरे में उसने कहा सुनो, एक काफिला कूफा से कादिसिया की तरफ जा रहा, कादिसिया भी इराक में है, कादिसिया की तरफ जा रहा है, और कादिसिया का जो इंचार्ज है वो मेरा भाई है। मैं तुमको एक अंगूठी दूंगा, ये अंगूठी निशानी है कि मैंने तुम्हें भेजा है, क्योंकि मेरी इस अंगूठी को मेरा वो भाई जानता पहचानता है। ये तुम दिखा दोगे तो उससे कहोगे मदीना पहुंचा दो, वो पहुंचा देगा, कम से कम कूफा से तो निकल जाओ। मशकूर ने अपनी अंगूठी इन शहजादों के हवाले किया और रात के अंधेरे में कहा चले जाओ, काफिला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दौड़े, पहुंचे तो देखा यहाँ भी काफिला जा चुका। अल्लाह, सारी रात कादिसिया जाने वाले काफिले में शामिल होने के लिए पूरी रात दोनों शहजादे दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। एक है चलना, एक है दौड़ना, एक है इसलिए दौड़ना कि जान को खतरा है, कत्ल होने का डर है, मरवा देंगे लोग। अब इस खतरे के साथ दौड़ना, नहीं दौड़ूंगा तो मारा जाऊंगा, नहीं दौड़ूंगा तो मारा जाऊंगा। इस भय से, इस खौफ से, इस डर से वो कितना खा के गिरते पड़ते दौड़े होंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सारी रात दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। मैं इस तरह बयान करना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि जैसे आप कूफे में देख रहे हैं कि ये बच्चे दौड़ रहे हैं, ये बच्चे दौड़ रहे हैं। सुबह तक दौड़ते रहे। ठीक उसी तरह दोबारा इन्हें एक आबादी दिखाई दी। इन्हें फिर इत्मीनान हुआ कि हम नई आबादी में आ गए हैं, जान बच गई। लेकिन जब आबादी को गौर से देखा तो पहचान गए, हम दौड़ते तो रहे रात भर, लेकिन कूफा से बाहर नहीं है। कूफा से बाहर नहीं है। सोचो, अगर कोई वांटेड हो और यहां से भाग जाए तो फिर वो सलाया से भागेगा तो सलाया में नहीं रहेगा। वो दोनों बेटे मुस्लिम बिन नकील के भाग रहे कूफे से बाहर जा भी नहीं पा रहे, क्योंकि रब ने इन्हें दीन बचाने के लिए भेजा था, जिसकी शुरुआत मुस्लिम और उनके बच्चों को करनी थी और उसे मुकम्मल हुसैन और उनके बच्चों को करना था। इब्तिदा समझोगे तब इंतहा समझ में आएगी, अव्वल शहादत समझोगे तब आखिरी शहादत समझ में आएगी। दौड़ते दौड़ते सारी रात दौड़ते रहे, लेकिन कूफा से बाहर नहीं निकले, क्योंकि शहादत तो कूफे में लिखी हुई थी। बलिदान की कहानी कूफे की धरती पर लिखी गई थी। शहादत का दर्जा कूफे में मिलने वाला था। तो रात भर दौड़ दौड़ कर ये कूफे से बाहर जाते तो कैसे जाते? दोनों बच्चों की तलाश जारी थी। आखिरकार मुख्तसर ये कि एक पत्थर दिल इंसान ने जब उसे पता चला
कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे फला जगह हैं। उन दोनों को पकड़ा, पकड़ के मैदान में ले गया। और पूछता है पहले कौन गर्दन कटवाएगा? छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से पूछ रहा है तुम्हें सबसे पहले अपनी गर्दन कौन कटवाएगा? हमारे बच्चे होते तो शायद पैर पकड़ लेते, रोने लगते, माफ कर दो, क्षमा कर दो, मेरी क्या गलती है। लेकिन नहीं, अली का घराना, नबी का खानदान, उस खानदान के दोनों छोटे छोटे बच्चे इस सवाल पर कौन कौन अपनी गर्दन पहले कटवाए? जो बड़े भाई मोहम्मद थे उन्होंने कहा सबसे पहले मेरी गर्दन काट। गर्दन बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, गर्दन बचाने की बात करे तो बच्चा किसी और का है, गर्दन कटाने की बात करे तो बच्चा अली के घर है। जैसे ही मोहम्मद ने कहा पहले मेरी गर्दन काट, तो छोटा भाई बोला नहीं भैया, तुम्हारी गर्दन कटेगी, खून निकलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। बड़े भाई की कटी हुई गर्दन, तड़पती हुई लाश, जब गर्दन काटो तो लाश तड़पती है ना, नहीं देख पाऊंगा, पहले मेरी गर्दन। छोटे भाई ने कहा पहले मेरी गर्दन काटो, इब्राहिम की गर्दन पहले काटो। तो बड़ा बोला तू मेरी कटी गर्दन नहीं देख सकता तो मैं भी तो तेरी कटी हुई गर्दन, बहता हुआ खून, तड़पती हुई लाश मैं भी तो नहीं देख सकता। घबरा गया ये दोनों भाइयों की बात सुनकर। पहले मुझे कत्ल करो, वो कह रहा नहीं पहले मुझे कत्ल करो। बड़ा कह रहा पहले मुझे शहीद करो, छोटा कह रहा नहीं पहले मुझे शहीद करो। उसने कहा नहीं तुम लोग अलग हो जाओ, मुझे मारने दो। तो दोनों भाइयों ने कहा चलो भैया, हम किसी की कटी हुई गर्दन क्यों देखें, आओ गले मिल जाए। सीने से सीना, गले से गला मिला लो भाई, ताकि जब तलवार चले तो एक ही समय में दोनों की गर्दन कट जाए। एक साथ दोनों की गर्दन कट जाएगी तो न मैं तुम्हें देखूंगा, न तुम मुझे देखोगे, न तुमको दुखावा होगा, न मुझको कोई दुखावा होगा। खून बहेगा, साथ साथ बहेगा। भाई मक्के से चले थे साथ साथ, मदीने में रहे साथ साथ, मक्का से कूफा आए साथ साथ, दौड़ते रहे साथ साथ, गिरफ्तार हुए साथ साथ, जेल में गए साथ साथ, अब शहीद भी होंगे तो साथ साथ। जालिम ने न इधर देखा न उधर देखा, न आक़िबत देखी, न जन्नत देखी, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, न अहले बैत को देखा।
ऐसी दुनियादारी मैंने नहीं देखी। एक तलवार निकाला, वार किया, तलवार से हमला किया, दोनों गर्दनें एक साथ जमीन पर गिर पड़ी। दोनों गर्दनें एक साथ जमीन पर गिर पड़ी। लाश एक साथ तड़पने लगा, रूह एक साथ जिस्म से निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।